दोस्तों, हमेशा भाई फायर एंड सेफ्टी के बारे में बताते रहता हूँ, ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है ये है वो है, लेकिन फायर एंड सेफ्टी का कंसेप्ट क्या है, करियर क्यों है, क्या काम करना पड़ता है, क्यों मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है कर लो, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। आप में से आपके दोस्त में से कोई भी एक बंदा फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी ऑफिसर फायर ऑफिसर या किसी फील्ड में है, ऐसा कोई बंदा आपके पास है, ऐसा कोई आपका फ्रेंड है? डेफिनेटली नहीं होगा, तो बहुत कम होंगे। कोई भी दोस्त नहीं मिलेगा, ढूंढने से कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब किसी को भी पता नहीं, इसका मतलब अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कंपटीशन नहीं है। हम कौन सा कोर्स को चूज करते हैं? जो मेरा दोस्त कर रहा है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि सफल हो चुके हैं, उसी के चलते हम भी कोर्स कर लेते हैं। वो सफल हो चुका होता है, लेकिन हम जब कंप्लीट कर चुके होते हैं तब वो कंपटीशन बन चुका होता है। तो आपको बहुत सारे फ्रेंड बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, डीएड, बीएड, आईटीआई ये कोर्स किए होंगे मिलेंगे, लेकिन फायर एंड सेफ्टी का नियम नहीं मिलेगा, क्योंकि पता ही नहीं तो कैसे करेगा। जिसको पता होगा तभी तो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये फील्ड बहुत नॉन कॉम्पिटिटिव है, बहुत अच्छे जॉब मिलते हैं और हर सेक्टर में मिलते हैं। मैं थोड़ा बहुत फायर एंड सेफ्टी की बारे में जानकारी देता हूँ। फायर एंड सेफ्टी के वर्ड्स के ऊपर भी आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि फायर मतलब जहाँ पे आग लगने की चांसेस होती है, आग के रिलेटेड है। फायर ब्रिगेड आपको सिंपल पता है, दूसरा कुछ पता नहीं। फायर ब्रिगेड तो हो गया, वो गवर्नमेंट के लिए हो गया, या प्राइवेट में भी बहुत सारे टेंडर जैसे बनाते हैं। वैसे ही सेफ्टी का है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। बाइस नथिंग बट रोड पे अभी डिवाइडर बना देता है। इसका मतलब ये कि ये वर्ड जो गाड़ी जो लेन चेंज करके नहीं जाना चाहिए और एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो एक डिवाइडर जो है सेफ्टी है। वैसे एक क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन किया है फिजिकली, वो तो हो गया सेफ्टी का जस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उसको फॉलोअप करने के लिए, उसको देख रेख के लिए या उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिमाग लगेगा, जो पर्सन लगेगा, जो आदमी लगेगा, वो होता है सेफ्टी ऑफिसर। और फायर ऑफिसर मतलब जो भी आग नहीं लगना चाहिए, फायर नहीं लगना चाहिए करके जो भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है, जो भी देखभाल करना पड़ता है, जो भी चेकलिस्ट वगैरह फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोसीजर फॉलो करता है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस करना पड़ता है, वो जो फायर के रिलेटेड देखता है वो फायर ऑफिसर, और सेफ्टी रिलेटेड देखता है वो सेफ्टी ऑफिसर। तो दोस्तों, एक फायर एंड सेफ्टी का इंडिया में बहुत कम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में उतना उसकी सेफ्टी को या किसी के लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। किसी कंपनी द्वारा, फैमिली द्वारा किया जाता है, कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, 125 करोड़, मतलब उतना इम्पोर्टेंस किसी के आदमी के लाइफ की नहीं होती है, लेकिन बन रही है आजकल, तो हो रही है, इसके पहले नहीं हो रहा था। तो इसका कंपैरिजन बाहर के देश से मैं कर सकता हूँ। बाहर के देश मतलब गल्फ में, जो दुबई का कंट्री है, यूके है, अमेरिका है, जो भी गल्फ में कंट्रीज हो, जो कि कुवैत, कतार वगैरह बोलते हैं, अबू धाबी, तो वहाँ पे पैसा बहुत है, कंपनीज बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है, डेवलप्ड कंट्रीज है, लेकिन उसके हिसाब से पॉपुलेशन बहुत कम है। किसी एक सिटी के लेवल में, सिटी के बराबर वहाँ पे लोक संख्या होती है, तो काम कौन करेगा? तो वहाँ उस कंपनी में, वहीं पे अब्रॉड में काम करना हो तो आदमी भी तो लगेंगे, सब कुछ काम मशीनरी से नहीं होता है। तो वहाँ पे ह्यूमन को और लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आदमी नहीं मिलते। तो आदमी कहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ से। इंडिया से आपने बहुत देखे होंगे कि बहुत लोग गल्फ में है काम कर रहे, दुबई वगैरह काम कर रहे हैं। यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उस कंपनी की, उस देश की है। इसलिए उस कंपनी में वहाँ पे जो भी बंदा काम करता है उसको लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी सुरक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी सेफ्टी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंस अंडर द गवर्नमेंट लॉ,
कानून के अंडर में आता है। इसका मतलब उस देश का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है सेफ्टी को लेकर के। मतलब किसी को कुछ होता है तो कंपनी के ऊपर करोड़ रुपए का फाइन बन जाती है। तो उस सब फाइन के चलते, उस डर के चलते कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। उसके चलते फायर ऑफिसर की वैकेंसी क्रिएट होती है, सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है डेफिनेटली। इसका मतलब है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को जॉब की अपॉर्चुनिटीज गल्फ में ज्यादा है। क्यों? इंपॉर्टेंस ज्यादा है वहाँ पे, गवर्नमेंट का लॉज वगैरह है बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन क्योंकि इंडिया के पहले, इंडिया में अभी ग्रोथ बन रही है, अभी बहुत सारे कंपनीज आ रही है 10-15 साल से, लेकिन यही कंपनी सेम बाहर के कंट्रीज में थे। इनका मतलब फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर वहीं से 30-40-50 साल के पहले से वो लोग मेंटेन कर रहे हैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को रखने का। लेकिन इंडिया में अभी भी इतना अवेयरनेस क्यों नहीं है, इतना अभी भी किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। उसका रीजन ये है कि इंडिया में कंपनीज बाद में आने लगी, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन 93 में हो गया, तब से थोड़ा थोड़ा कंपनी आने लगी। और 2000 के बाद आपने देखा होगा तो बहुत कंपनियां इंडिया में आ रही जो कि बाहर में है, एमएनसी में है, अमेरिका में है, यूके में है, वो कंपनीज इधर आ रही है। तो जैसे वो लोग रूल्स रेगुलेशन जो भी सेफ्टी के रिलेटेड उस देश में फॉलो करते हैं, वैसे वो भी यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत है वहाँ पे करने की, जो भी सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देने की, इधर भी दे रहे हैं। इसके चलते 2000 के बाद या 2010 के बाद फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की थोड़ी क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। 2010 के बाद नहीं समझ सकते, उसके पहले नहीं। 2010 के बाद सेफ्टी ऑफिसर का थोड़ा क्या होने लगा, ग्रोथ होने लगा, वैकेंसी के बारे में वैकेंसी आने लगी और जॉब लगने लगा। 2010 से 2021 हो गया, फिर भी किसी को पता नहीं सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। वो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में ही अभी भी वो फील्ड। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट के अभी भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट कानून नहीं है सेफ्टी को लेकर के। किसी कंपनी पे इतना बड़ा ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आप सेफ्टी ऑफिसर रखना ही पड़ेगा छोटा कंपनी में। इसीलिए छोटा कंपनी में अभी भी वैकेंसी नहीं होती, इसीलिए इतना डिमांड उतना नहीं बढ़ने से अवेयरनेस ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एमएनसी कंपनी किसी गवर्नमेंट कानून को नहीं बताने की जरूरत नहीं कि भाई आप सेफ्टी ऑफिसर कर लो, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि एक कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो बहुत सारा लॉस उस कंपनी पे हो जाता है। इसीलिए एमएनसी कंपनी या फैक्ट्री हो या बहुत सारे कंपनी जो मिडिल क्लास में है, वो अभी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को वैकेंसी का जनरेट कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो छोटी कंपनी अभी भी कोई वैकेंसी रिक्रूटमेंट सेफ्टी ऑफिसर करती नहीं है। लेकिन जैसे कि अवेयरनेस भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रहा है, जैसे कि बहुत सारे इसमें कंपनीज में या फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल में या स्कूल में, कॉलेजेस में फायर की इंसिडेंट बढ़ रही है। फायर आपने देखा अभी कल परसों नगर में एक हॉस्पिटल में हो गया, गुजरात में बहुत बड़ा एक फायर इंसिडेंट हो गया। हर सिटी में हर थोड़े दिन के बाद बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट होने की वजह से बहुत डेथ हो रही है। तो वो भी तो एक नाम खराब होने, वो भी तो एक गवर्नमेंट का पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होने के चलते वो भी अभी मेंटेन करा। नाम के साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, बहुत सारा करोड़ों रुपीस लॉस हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन और रीएस्टैब्लिशमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे बहुत सारा खर्च हो जाता है। उसके चलते ये अवॉइड करने के लिए कुछ इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट और बहुत बड़ा एक गैस लीकेज का इंसिडेंट आपने सुना होगा जो विशाखापट्टनम में हो गया था। तो उसमें भी बहुत सारे डेथ हो गए थे बाहर के लोगों की, जो कि कोई मतलब ही नहीं उस कंपनी से, और वो लोग तो अपने घर में रह रहे थे, फिर भी उनको दिक्कत हो गया, उनका लाइफ सर्वाइव हो गया, सफर हो गया। तो इस दूसरों को लाइफ डेंजरस में डालने के अलावा या कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनकी लाइफ डेंजर में नहीं डालने के चलते और बहुत सारा लॉस बचाने के चलते फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के अभी कंपनी की तरफ से डिमांड बढ़ रही है कि भाई रखना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट बोले ना बोले, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। तो बस दोस्तों नथिंग बट अभी बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज फ्यूचर में भी आएंगी, क्योंकि अभी भी कंपटीशन नहीं बना। इसका मतलब डिमांड उतना है लेकिन सप्लाई उतना नहीं, मतलब ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं किए। तो इनिशियल स्टेज है, 2010 से 2020 तक अभी तक कंपटीशन नहीं हुआ है, लेकिन 2021 से या 2030 तक
यदि इसकी ऐसे अवेयरनेस बढ़ने लगी, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चलने लगा, बहुत सारे लोग डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी करने लगेंगे, तो 2030 के बाद अभी जो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर खास करके डीएड बीएड वालों की जो हालत अभी कॉम्पिटिटिव की चलती होगी है, वो भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की हालत 2030 के बाद हो सकती है या पहले भी हो सकती है। तो जो भी इस फील्ड में अभी सेटल्ड है ऑलरेडी, मतलब 2010 की बात कर चुका है और अभी भी कहीं भी जॉब कर रहा है या अभी करना चाहता है 2025 या 30 तक करने का प्लान है, कर सकता है कोई, तो उसको बहुत अच्छा है, लाइफ सेटल हो जाएगा 2030 तक, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2030 के बाद यदि कोई डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी कर लेता है, तो जो अभी यहाँ पे अभी कोई बहुत सारे कॉम्पिटिटिव की जो हालत बेकार हो चुकी है इसी डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी की हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन का दौर कुछ समय के लिए रहेगा। तो रही बात फायर एंड सेफ्टी के जॉब की, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, फायर ऑफिसर का क्या है? फायर ऑफिसर जैसे मैंने बताया कि फायर का इंस्टॉलेशन सभी जगह है। अभी पहले इंस्टॉलेशन था, कोई पाइपलाइन नहीं था, कोई फायर ब्रिगेड नहीं था, तो अभी सभी बिल्डिंग्स में आपने रेड कलर की पाइपलाइंस देखी होंगे, स्प्रिंकलर देखे होंगे, फायर अलार्म सिस्टम है, हूटर है, नीचे में पंप रूम है, वो सभी इंस्टॉलेशन कर चुके पहले ही कंपनी, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स मेंटेन कर रहे हैं। तो उस इंस्टॉलेशन को, जो फायर अलार्म सिस्टम को मेंटेन करना है, डेली उसको मॉनिटर करना है, चेकिंग करना है, चेकलिस्टों को उसको फिलअप करना है, और कुछ बिगाड़ वगैरह होता है तो बस उसको एग्जीक्यूट करना है, जो ठीक करवा के रखना है। तो हमारा बस ऑब्जर्वेशन का काम है फायर ऑफिसर। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर का उससे अलग है, फायर और सेफ्टी डिफरेंट है, फील्ड डिफरेंट है, क्षेत्र तो सेम ही है, मतलब एक ही कोर्स के साथ फायर ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग करियर है उसके, दोनों मिक्स करके भी होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम है कि एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, मतलब कुछ मेजर एक्टिविटी चलता है, हाइट वर्क का एक्टिविटी चल रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी चल रहा है, फैक्ट्री में कोई कन्फाइंड स्पेस का एक्टिविटी, कन्फाइंड स्पेस नथिंग बट किसी एक टैंकी के अंदर बहुत डेंजरस काम चल रहा है, या कोई भी काम हॉस्पिटल का हो सकता है, छोटा छोटा जो हजार्ड्स होता है, जो कि स्लिप होकर बहुत सारे लोग को डेथ हो जाता है, या ऐसे बहुत सारे एक रीजन है, सेफ्टी के मैटर्स है, जैसे कि उसको क्या करना है, बस ऑब्जर्व करना है, उसको मिस्टेक्स निकालना है, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन करके, जैसे हमारा काम रहता है, उसको फाइंड आउट करके एलिमिनेट करके हजार्ड्स को कम करना है, रिस्क को कम करना है, और एक्सीडेंट को अवॉइड करने का काम सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। नथिंग बट बस चेकिंग करना, ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो इस फील्ड का क्या बोलते हैं, फायर एंड सेफ्टी का जो वैकेंसी होते हैं, अपॉर्चुनिटी होते हैं, सभी सेक्टर में होते हैं। सभी सेक्टर कैसे, जैसे कि फायर हो या कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा क्रेन गिर गया करके दो चार बंदों का डेथ हो गया, बाद में गैस लीकेज हो गया, गैस लीकेज नथिंग बट सेफ्टी का मैटर है, ये इससे बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया। तो फायर हो या सेफ्टी कंसर्न हो, किसी एक फील्ड में, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक बिजनेस के चलते नहीं आता है। फायर आना है तो कहीं पे भी आएगा, इवन घर में भी आएगा, इवन फैक्ट्री में भी आएगा, इवन आईटी कंपनी में भी आ सकता है, इवन गारमेंट्स में भी आ सकता है, इवन होटल में भी आ सकता है, इवन एयरपोर्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, स्कूल में भी हो सकता है। तो फायर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं आता है, तो सभी जगह चांसेस हो सकती है उस फायर की, इसीलिए उसकी वैकेंसी हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में होती है। जैसे कि सेफ्टी का भी हुई है, हर एक सेक्टर में, मोस्टली फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है। तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी हर एक क्षेत्र में है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे कि अभी भी सेफ्टी ऑफिसर का नाम ही नहीं है, फायर ऑफिसर तो लेते नहीं। जैसे स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल होने के चलते भी वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी अभी भी नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है नहीं, गवर्नमेंट उनको डंडा मारा ही नहीं। गवर्नमेंट एक दिन डंडा मारेगा डेफिनेटली इन सब ऑर्गेनाइजेशन को, और डेफिनेटली ये लोग फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को रखेंगे, तब ऐसे बहुत फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी। वो दिन आएगा कि गवर्नमेंट भी दिन ब दिन सीरियसनेस हो रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है, बहुत सारे लॉ में बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। जैसे कि अभी भी नया कंपनी है तो उनको बस ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों बस एक अच्छा फील्ड है, करियर बहुत फास्ट है, करियर ग्रोथ बहुत जल्द कर सकती है, सैलरी बहुत अच्छी बढ़ सकती है, कंपनी चेंज करें हाइक मिल जाएगा,
अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज है, इवन गल्फ कंट्रीज में ऑन द बेस ऑफ एक इंटरेस्ट कोर्स है उसके बेसिस पे आप गल्फ कंट्रीज में अच्छे सैलरी पे लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑयल एंड गैस कंपनीज है गल्फ में दोस्तों। ऑयल एंड गैस, अरब से हमको पेट्रोल डीजल आता है, आपने जैसे सुना होगा, तो वहाँ पे ऑयल एंड गैस की ज़्यादा खनिज है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क फायर की है, सेफ्टी की रिस्क ज़्यादा है, यहाँ से लोग को वहाँ लेके जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट का कानून पे बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके चलते बहुत सारे वैकेंसी वहाँ पे भी आता है। इवन यूके में भी ऑन द बेसिस ऑफ अपनी पोस्ट आप यूके में भी जा सकती हो, यूएस में भी जा सकती हो, यूएस में भी फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत वैकेंसी है, लेकिन उसका एक क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत हार्ड होता है, उसके बेसिस पे यदि क्लियर कर सकते सक्सेसफुल तो डेफिनेटली यू कैन गो टू द अब्रॉड आल्सो, बहुत सारे कंट्री में। तो दोस्तों बस अच्छा है फील्ड, कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, अदरवाइज यू कैन जस्ट विजिट thesafetalkacademy.com, thesafetalk.com पे जा करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी ऑन 7891788960। थैंक यू दोस्तों।